आज की भागम भाग वाली दुनिया में शांति मिलना किसी सपने जैसा लगता है। हम हमेशा इंफॉर्मेशन, डिमांड्स और डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। इसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और खुद से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। ओशो, जो एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर थे, उन्होंने माइंड की नेचर और इनर पीस पाने के टेक्निक्स के बारे में डीप इंसाइट्स दी। ओशो का मानना था कि पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर ढूंढनी है, बल्कि ये तो हमारा ट्रू नेचर है। ये हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन हमारे माइंड के कांस्टेंट चैटर से ढकी रहती है। इस पीस को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपने माइंड को शांत करना होगा और अपनी इनर बीइंग से कनेक्ट करना होगा। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने पर्सपेक्टिव में बदलाव करके हम अपने स्ट्रेस और कंडीशनिंग की परतों को हटा सकते हैं, जो हमें अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीस को एक्सपीरियंस करने से रोकती है। ये ऐसे ओशो की टीचिंग्स के 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर करेगा, जो हमें इनर पीस के पाथ पर गाइड कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझकर और अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम एक अलग ही कामनेस, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करता। इनर पीस की जर्नी एक पर्सनल जर्नी होती है, लेकिन ओशो की विजडम हमें रास्ता दिखा सकती है और चैलेंजेस का सामना करने के लिए वैल्यूएबल टूल्स दे सकती है। ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन डेवलप की थी, जो एक एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक है, लोगों को उनकी पेंट अप एनर्जी और इमोशंस को रिलीज कराने में मदद करने के लिए। ट्रेडिशनल मेडिटेशन टेक्निक्स जो स्टिलनेस पर फोकस करती हैं, उनके विपरीत डायनामिक मेडिटेशन में एक्टिव मूवमेंट और एक्सप्रेशन के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है कैओटिक ब्रीदिंग, जहां आप तेजी से और बिना किसी रिदम के अपनी नाक से सांस लेते हैं। इससे बॉडी को एनर्जाइज करने और ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज करने में मदद मिलती है। दूसरा स्टेज है कैथारसिस, जहां आप अपनी किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने देते हैं, चाहे वो चिल्लाकर हो, रोकर हो या किसी और फॉर्म ऑफ रिलीज से। तीसरा स्टेज है ग्राउंडिंग, जहां आप जंप करते हैं और हर एक्सहेल पर हू चैंट करते हैं। इससे आपकी एनर्जी बॉडी में नीचे की तरफ आती है। चौथा स्टेज है स्टिलनेस, जहां आप बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आखिरी स्टेज है सेलिब्रेशन, जहां आप डांस और मूवमेंट के जरिए अपनी अलाइवनेस सेलिब्रेट करते हैं। डायनामिक मेडिटेशन माइंड के शोर और क्लटर को क्लियर करने का एक पावरफुल टेक्निक है, जो आपको पीस और स्टिलनेस का डीप सेंस एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने अटेंशन को इनवर्ड टर्न करना, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। ओशो का मानना था कि सेल्फ अवेयरनेस ही सफरिंग से फ्रीडम पाने का की है। जब हम अपने थॉट पैटर्न्स के प्रति अवेयर हो जाते हैं, तो हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि वो हमारी रियलिटी को कैसे शेप करते हैं। हम नोटिस कर सकते हैं कि हमारे रिकरिंग नेगेटिव थॉट्स या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो हमें पीछे खींचते हैं। बिना जजमेंट के बस इन थॉट्स को ऑब्जर्व करके ही हम उनसे डिटैच होना शुरू कर सकते हैं और ज्यादा एम्पावरिंग बिलीफ्स चुन सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन को जर्नलिंग, मेडिटेशन के थ्रू प्रैक्टिस किया जा सकता है, या फिर दिन में कुछ देर अकेले बैठकर अपनी इनर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके भी। खुद से सवाल पूछें, जैसे कि अभी इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे माइंड में कौन से थॉट्स चल रहे हैं, मुझे अपनी बॉडी में कौन से सेंसेशंस फील हो रहे हैं। कंसिस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन से हम खुद को, अपनी मोटिवेशंस को और अपने पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को डीपली समझने लगते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें कॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करती है, जो हमारी वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हों, जिससे ज्यादा पीस और फुलफिलमेंट मिलता है। चैलेंजेस को अपनाना जो है, उसे स्वीकार करें। लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई है और अक्सर हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को रेजिस्ट करें या उनसे अवॉइड करें। ओशो ने सिखाया कि ट्रू पीस तब मिलती है जब हम जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम रियलिटी के साथ फाइट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिजरी वाली लाइफ को एक्सेप्ट कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि चैलेंजेस का करेज और एक्सेप्टेंस के साथ सामना करें। जब हम जो है को रेजिस्ट करते हैं, तो हम अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करते हैं। इमेजिन करो कि आप बारिश में फंस गए हैं। अगर आप बारिश के साथ फाइट करेंगे, तो आप सिर्फ और ज्यादा भीगेंगे और परेशान होंगे। लेकिन अगर आप बारिश को सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे और खुद को भीगने देंगे, तो आप स्टॉर्म के बीच में भी पीस का एहसास पा सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब ये रिकॉग्नाइज करना है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमारे साथ होती है। जो है उसे एक्सेप्ट करके
हम अपनी एनर्जी को उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए फ्री कर देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस। इससे हम चैलेंजेस से ग्रेटर ईज और ग्रेस के साथ निकल पाते हैं। सकारात्मक सोच की बदलने की पावर। हमारे थॉट्स का हमारे लाइफ एक्सपीरियंस पर बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ले जाते हैं। ओशो ने पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर जोर दिया, ये बताते हुए कि अच्छे पर फोकस करके हम एक ज्यादा जॉयफुल और फुलफिलिंग रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब नेगेटिविटी के एग्जिस्टेंस को डिनाई करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कॉन्शियसली एफर्ट करना, अपनी अटेंशन को अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ शिफ्ट करने का। ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग कल्टीवेट करने का एक पावरफुल टूल है। हम जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, उन पर फोकस करके हम अपनी अटेंशन उन चीज़ों से हटा लेते हैं जिनकी हमारे पास कमी है और अपने आसपास मौजूद अबंडेंस को अप्रिशिएट करने लगते हैं। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करें। हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारी परसेप्शन, हमारे एक्शंस और आखिरकार हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। अच्छे पर फोकस चूज करके हम पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया में खुद को ओपन कर देते हैं और एक ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं। कंक्लूजन, इनर हार्मनी की ओर एक जर्नी। ओशो की टीचिंग्स इनर पीस का रोड मैप देती हैं। मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सेप्टेंस और पॉजिटिव थिंकिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देती हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइव्स में इनकॉर्पोरेट करके हम दुनिया की केओस के बीच भी कामनेस, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट कल्टीवेट कर सकते हैं। याद रखें कि इनर पीस की जर्नी एक प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। ऐसे टाइम्स भी आएंगे जब आप लॉस्ट, कंफ्यूज्ड या डिस्करेज्ड फील करेंगे। खुद के साथ पेशेंट रहें और प्रैक्टिस करते रहें। आप अपने इनर वर्क के लिए जितना ज्यादा कमिट करेंगे, आपको अपनी लाइफ में उतनी ही ज्यादा पीस एक्सपीरियंस होगी। जैसा कि ओशो ने कहा था, पीस का मतलब कॉन्फ्लिक्ट का ना होना नहीं है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से हैंडल करने की एबिलिटी है। ओशो द्वारा दिए गए टूल्स और विजडम को अपनाकर हम सभी लाइफ के इनेविटेबल चैलेंजेस को ग्रेस और इक्वानिमिटी के साथ नेविगेट करना सीख सकते हैं और उस पीस के सोर्स को डिस्कवर कर सकते हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है।